ये आ गया सर, आ गया। आ गया। तो न्यूट्रीचार्ज में आज मैं इसको नॉर्मल तरीके से ना पढ़ा के आज इम्यूनिटी, वो एक शब्द अगर जो हमारी टीम सीख गई दिनेश भाई, तो सब सुरक्षित रहेंगे। हमारी पूरी आरटीएम आरसीएम टीम स्वयं सुरक्षित रहेगी, अपने परिवार को सुरक्षित रखेगी और अपने आसपास जो भी उनकी बात सुनेगा उनको सुरक्षित रखेगी और करोड़ों रुपए का व्यवसाय करेगी, सो अलग। चलिए आज इस प्रकार से देखें, मैं आपको इम्यूनिटी के संदर्भ से बता रहा हूं इसलिए थोड़ा अंतर हो जाता है। एक क्षण में जरा, ये प्रोटीन मैडम दे गई हैं, बीच बीच में पी लेता हूं। ये देखिए, आज इस मान से समझिए कि मान लीजिए एक किला है और उस किले के जो राजा हैं उनको पता लग गया कि आक्रमण होने वाला है। अब किला है आपका शरीर, राजा है आपका दिमाग। राजा को पता लग गया भाई कोरोना का आक्रमण होने वाला है, उसने अपने सब पहरेदारों को बोला कि भैया किले के सब दरवाजे बंद कर लो, नहीं तो दुश्मन घुस सकता है। उस किले में 7 दरवाजे दिखने वाले और एक दरवाजा सुरंग वाला है। तो मैं वो 7 दरवाजे जरा बताता हूं, और चूंकि क्या भूल हमसे होती है वो बताता हूं, जिसकी वजह से इतने लोग भारत में अपना संक्रमण ग्रसित हो रहे हैं और इतने लोग भारत के अंदर अपने परिवारजनों को खो रहे हैं, जिसकी जरूरत नहीं है। देखिए, ये शरीर रूपी दरवाजे के 7 शरीर रूपी किले के 7 पोषण के दरवाजे हैं। जितनी लेडीज बैठी हैं, जितनी जितनी भाभियां बैठी हैं, जितनी महिलाएं बैठी हैं, माएं बैठी हैं, मेरा उन सबको प्रणाम नमन। और आप जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि परिवार की रक्षा महिला को ज्यादा करना पड़ती है। ये देखिए, पहला दरवाजा जो आप अक्सर बंद रखती हैं कि आप परिवार में सब लोग पानी खूब पीते हैं, तो एक दरवाजा, क्योंकि अगर शरीर में पर्याप्त पानी ना हो तो रोग से नहीं लड़ सकते। तो इन दिनों, और अगर आप पानी गर्म कर लेंगे दिनेश भाई, तो गर्म पानी दुगना आपका संरक्षक हो जाता है। एक ही इस दरवाजे में मुझे बात कहनी है, गर्म कर लीजिए, कोई धन खर्चना नहीं है, सिर्फ उसे गर्म कर लीजिए। और इस दरवाजे पे एक बात और बता देता हूं कि हल्के गुनगुने पानी में अगर आपने आधा नींबू निचोड़ लिया तो आपने दरवाजा इतना सुरक्षित कर लिया, आपने अपने शरीर की सुरक्षा कई गुना बढ़ा ली। ये 7 दरवाजों पे मैं ऐसी बात बताने जो कभी इस तरह से बात नहीं करी, ये स्लाइड भी दिखाई पर ऐसे नहीं बताया। आज मेरा पर्पस थोड़ा अलग है कि मेरी टीम सुरक्षित रहे, सुरक्षित रहेगी तो करोड़ों का बिजनेस करेगी, और अगर ये समझ गई तो बाकी लोगों को सुरक्षित करके और ज्यादा 7 गुना सेल बढ़ जाएगी। आज 7 गुना सेल बढ़ाने का तरीका भी बता के उठूंगा। तो जो लोग इस आशय से आए कि सेल बढ़ेगी, वो उनको भी, उनका भी पर्पस होगा। तो पानी के मैंने 2 रास्ते बताए, एक तो पर्याप्त पिए, गर्म पिए। गर्म पानी पीते रहेंगे तो कोरोना संक्रमण से काफी रक्षा होगी। ठंडा ना पिए, थोड़ा फ्रिज के पानी से इन दिनों बचें, और उसमें नींबू पानी डाल के पिए। आप शक्कर ना डालें, कोई दिक्कत नहीं, आप नमक ना डालें, दिक्कत नहीं। और जो लोग कोरोना ग्रसित भी हुए, अगर आपने उनको नींबू, शहद और शक्कर और नमक मिला के पिलाया तो उनकी उनकी जो कमजोरी है वो बहुत जल्दी चली जाएगी। ये डॉक्टरों के माध्यम से बता रहा हूं आपको। शायद आपके घर में पहले से है भाभी, आरसीएम बनाता है, अगर सर नहीं लाए हो तो मंगा लीजिए। तो पानी, शहद, नींबू, ये आपका एक दरवाजा मजबूत हो गया, शरीर की सुरक्षा हो गई। अब दूसरा दरवाजा, ये तो मेरे ख्याल से आप कर रहे हैं पहले से। ये दरवाजा हमारे सिपाही, हमारी महिलाएं बंद कर देती हैं। आपको पर्याप्त तो चावल रोटी आप खाते हैं, भूख लगने पे ये भारत में खाते ही हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का दरवाजा हमारा पहले से बंद है। इसमें एक ही सुझाव है कि मोटा अनाज अगर खाएं तो ये दरवाजा मजबूत हो जाएगा। बारीक पिसा हुआ आटा खाने की जगह बाजरा खाएं, ज्वार खाएं, मोटा अनाज खाएंगे तो ये दरवाजा मजबूत हो जाएगा। चावल छिलके वाला खाएंगे तो दरवाजा मजबूत हो जाएगा। अब तीसरा दरवाजा, अब इसके अंदर कोई भी उल जलूल तेल ना खा के, अगर आप राइस ब्रान ऑयल खाएं, अच्छे तेल खाएं। और यहां पे इस दरवाजे में एक चूक हमसे जो होती है, ओमेगा 3 नहीं खाते। ओमेगा 3 नहीं खा रहे हैं तो ये दरवाजा सुरक्षित नहीं है। मैं बता देता हूं, ओमेगा 3 नहीं खाने से शरीर में सूजन बनी रहती है, तो जब वायरस आक्रमण करता है वो सूजन कई गुना बढ़ जाती है। अगर पहले से सूजन है तो वायरस का काम आसान हो जाता है। तो ये तीसरा दरवाजा, वैसे हमारे द्वारपाल बंद करके रखते हैं, तेल बहुत खाते हैं हम लोग, लेकिन भूल क्या करते हैं कि ओमेगा 3 नहीं खाते। तो ओमेगा 3 का सेवन अगर नहीं कर रहे, अगर आप शाकाहारी हैं, मछली नहीं खाते हैं रोज, तो ओमेगा 3 खाएं और ये दरवाजा मजबूती से बंद रखें। तो कई बार ऐसा हो गया, हमारे एक मित्र ने अपने पिता को खो दिया, कोविड नेगेटिव हो गए, 18 दिन अस्पताल से घर आने के बाद, जबकि वो व्यक्ति चलना फिरना शुरू हो गया, मंदिर तक हो आया स्कूटर उठा के खुद। उसके बाद अगले दिन हृदय रोग से मृत्यु हो गई।
क्यों? क्योंकि कोविड ने शरीर में सूजन छोड़ दी, इन्फ्लेमेशन, और उसने थक्के बन गए, उनके शरीर में क्लॉटिंग हो गया और हृदय का अटैक आ गया, 1.5 मिनट में मृत्यु हो गई। इतना भारी दिल है उन बच्चों का, वो इतनी सेवा करके बाप को अस्पताल से छुड़ा लाए, दिन रात उनकी सेवा कर रहे थे, मृत्यु हुई उससे 1.5 मिनट पहले, 2 मिनट पहले बड़ा बेटा बाप के तलवों की मालिश करके हाथ धोने गया, वापस आया, बाप नहीं। तो ये दरवाजा खुला छूट जाता है क्योंकि हम ओमेगा 3 भूल जाते हैं। तो न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा को मैं इसी एक लाइन से समझा दे रहा हूं कि अगर आप शाकाहारी हैं तो ये दरवाजा आप खुला छूटा हुआ है आपका, ओमेगा 3 आपको कहीं से नहीं मिल रहा। अगर आप मांसाहारी अंडे खाते हैं, अगर आप मछली खाते हैं तो आपका दरवाजा सुरक्षित है। लेकिन अगर आप मेरी तरह हैं, शाकाहारी हैं, मछली नहीं खाते, मांस नहीं खाते, अंडे नहीं खाते हैं, मांस में भी, चिकन विकन में भी नहीं होता ओमेगा 3, मछली में ही होता है या थोड़ा सा अंडे में होता है। अंडे ज्यादा खाएंगे लेकिन तो हृदय रोग होने की संभावना दूसरी ओर खड़ी हो जाती है, वो एक समस्या है। तो ये दरवाजा अगर आपका खुला है भाभी तो बंद करना है। ये आप जितने भी लोग सर की तरह जोड़ी में बैठे हैं उन सबको मेरा विशेष प्रणाम, और ध्यान रखिएगा ये दरवाजा खुला है हम सबका, इसलिए दुश्मन घुसा आ रहा है। अब बाकी 4 दरवाजे क्यों खुले छूट जाते हैं वो भी बता देता हूं। प्रोटीन का दरवाजा, ये किले का मुख्य दरवाजा है। ये दरवाजा हमारा क्यों खुला छूट जाता है? क्योंकि भारतीय आहार 70% कार्बोहाइड्रेट है, उसमें प्रोटीन की गुणवत्ता बहुत घटिया है। घटिया इसलिए है कि विदेश में कोई खाना खाता है वो सीधा चिकन खा लेते हैं और वो रोटी वोटी कुछ नहीं खाते, और हम तो हैं एक कटोरी सब्जी के साथ या दाल के साथ 4 रोटी, 5 रोटी, 6 रोटी खा लेंगे। या अगर आप उड़ीसा की तरफ जाएं, अगर आप छत्तीसगढ़ की तरफ जाएं, अगर आप पंजाब में भी बासमती बहुत उगता है, साउथ इंडिया जाएं तो एक कटोरी सांभर के साथ इतना ढेर चावल हम खा लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट बहुत खा लेते हैं, प्रोटीन भारतीय आहार में नहीं है। मैं आज सिद्ध करके उठूंगा इस सेशन के अंत से पहले। तो ये दरवाजा खुला रह जाता है और इस दरवाजे से हृदय रोग घुस जाता है, क्योंकि मसल्स नहीं बनती प्रोटीन के बिना तो हम चलते नहीं। हृदय कमजोर रहता है तो जब आक्रमण होता है शरीर पे तो हृदय काम करना बंद कर देता है। तो हमने कई लोगों को खोया जो कोविड नेगेटिव हो गए इलाज से, लेकिन हृदय ने काम करना बंद कर दिया, इतना वो भार नहीं सह पाया। और मसल्स नहीं होने से शरीर की इम्यूनिटी नहीं होती, लड़ नहीं पाते हैं। जब रोगी होते हैं तो मसल्स को तोड़ के, मसल्स को नष्ट करके प्रोटीन निकालती है शरीर ताकि रोग से लड़ सके, क्योंकि खा तो पाते नहीं जब हम बुखार में होते हैं। अगर मसल्स ही नहीं होगी तो कहां से तोड़ेगी, किसको तोड़ेगी? मसल है ही नहीं, मोटे हैं, मसल नहीं है, तो तोड़ने के लिए मिलता ही नहीं, तो प्रोटीन ही नहीं मिलता शरीर को, लड़े कैसे? एक बात यहां महत्वपूर्ण बता देता हूं, नोट की जाए मिलॉर्ड, कि वैक्सीन लगाने के बाद भी लोग ग्रसित हुए और मरे भी, क्योंकि शरीर में एंटीबॉडी नहीं बन पाए, क्योंकि एंटीबॉडी प्रोटीन से बनती है। ये लाइन विशेषता नोट कीजिए। वैक्सीन लगाइए, जरूर लगाइए, दोनों हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, लगाइए, जॉन सी मिली लगाइए, ना लगाने से अच्छा है, लेकिन वैक्सीन लगाई और अगले 3 महीने प्रोटीन नहीं खाया तो एंटीबॉडी नहीं बनेगी। इलाज कराया, प्रोटीन नहीं खाया तो आप ठीक नहीं होंगे। 2-2 महीने तक लोग कोविड के बाद उठ नहीं पा रहे हैं। तो ये दरवाजा आप किले का खुला छोड़ के सोचते हैं कि हमारी रक्षा वैक्सीन कर लेगी, तो नहीं हो रही। डॉक्टर की मृत्यु हो गई 2-2 वैक्सीन लगाने के बाद। तो प्रोटीन तो खाना पड़ेगा आपको, नहीं तो एंटीबॉडी नहीं बनेगी। तो ये दरवाजा खुला छूट रहा है। अगर आप न्यूट्रीचार्ज आरसीएम से प्रोडाइट नहीं लेना चाहते हैं, अगर आप मांसाहारी हैं तो दोनों टाइम खाएंगे तो प्रोटीन मिलेगा, मांसाहारी नहीं है, मेरे जैसे हैं, तो पूरे प्रयास करिए, दालें खाते हैं तो सब खाइए, केवल तुअर की दाल ना खाइए, केवल चने की ना खाइए, पंजाब में है तो केवल माँ छोले की ना खाइए, सारी दालें खाएंगे तब सहयोग से प्रोटीन पूरा होगा। लेकिन दालें बहुत ज्यादा हजम नहीं हो पाती हैं, फलियां भी खाइए, लेकिन थोड़ा सा प्रोडाइट अगले 3 महीने जिद ना कीजिए। मैं प्रेमवश कह रहा हूं, इस समय मैं पीएचडी के रोब से नहीं कह रहा हूं, आपकी फैमिली का मेंबर हूं, उस हक से बोल रहा हूं कि 3 महीने जिद ना कीजिए। 3 महीने मेरा निवेदन स्वीकार करके न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट खाइए, ताकि आपके शरीर में एंटीबॉडी भरपूर बने अगर आक्रमण हो जाए। और बच्चों को भी खिलाइए, छोटे बच्चे हैं तो न्यूट्रीचार्ज किट्स दोनों समय दीजिए, और थोड़ा बड़ा हो गया बच्चा तो या तो एक समय न्यूट्रीचार्ज किट्स और एक समय 1/3 या आधा सेशे न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट पिलाइए, या दोनों टाइम न्यूट्रीचार्ज किट्स देके तो भी तीसरी बार। 2 साल से बड़े बच्चे को आप न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट दे सकते हैं, मात्रा उसकी उम्र और वजन के अनुरूप दीजिएगा। 2 ही वर्ष का है तो 1/4 सेशे भी बहुत है, 4-5 वर्ष का हो गया तो 1/3 सेशे दे दीजिए, 8-7-10 वर्ष का होने आया है तो आधा सेशे पिलाइए, 14 वर्ष का हो गया है तो आपके बराबर पूरा सेशे पी सकता है वो बच्चा है उम्र से, लेकिन वो शरीर एक पुरुष का या महिला का होने लगा।
तो प्रोटीन का दरवाजा खुला छोड़ेंगे तो सुरक्षा नहीं हो पाएगी। अगले 3-6 महीने कृपया करके जरूर ये बचत ना करें। 40,000 रुपए का इंजेक्शन खरीदने तैयार हैं, 45 रुपए का प्रोटीन का सैशे खरीदने में मेरा विनम्र निवेदन है, आप जिद ना करें, ले लेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। अगला दरवाजा, विटामिन और प्रोटीन के 2 दरवाजे हैं मिनरल के। विटामिन और मिनरल के दरवाजे हमारे क्यों खुले रह जाते हैं? क्योंकि हम विभिन्न सब्जियां नहीं खाते। 4-4, 5-5 लोगों का परिवार केवल 250 ग्राम सब्जी खरीदता है, बताइए, एक पाव सब्जी। अब हमारा कल्चर ऐसा है कि सब्जी कम और चावल ज्यादा खाते हैं, दाल कम और चावल और रोटी ज्यादा खाते हैं, हमारा कल्चर ऐसा है। मेरे घर में मैं 6 रोटी खाता था जब युवा था, थोड़ी उम्र बढ़ी तो 4 पे आया, अभी दिनेश भाई 2 खाता हूं, 1 भी खा के खुश रहता हूं, लेकिन सब्जी में दाल 2 कटोरी खाता हूं। यही निवेदन आप सबसे करता हूं कि रोटी घटाइए, चावल घटाइए, पेट घटेगा, दाल बढ़ाइए, सब्जियां सब प्रकार की खाइए, केवल वो ना खाइए जो आपको पसंद है, क्योंकि विटामिन मिनरल आपको आहार से नहीं मिल रहे हैं। 70 से 90% लोगों में विटामिन डी की कमी है, तो कैसे लड़ेंगे कोरोना से? 60% लोगों में विटामिन सी की कमी है, कैसे लड़ेंगे? विटामिन ए की कमी है, आंखें भी खराब हो रही हैं और फेफड़े की झिल्लियां भी खराब हो रही हैं, नहीं लड़ सकेंगे। और ये सब प्रयास करने के अलावा एक 10 रुपए का न्यूट्रीचार्ज मैन खा लीजिए, जिद ना कीजिए। ये सारी भाभियां जो सुन रही हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि पति को 10 रुपए का न्यूट्रीचार्ज मैन, वो इतना तो आपको प्रिय है कि आप उस पर 10 रुपए रोज खर्च सकती हैं। और मेरा आरसीएम के सभी लीडर से निवेदन है, आप इस बात से ना भटके कि न्यूट्रीचार्ज मैन बेच के क्या होगा, 225 बीवी मिलेगा। आपकी 7 गुना सेल बढ़ा देगा ये प्रोडक्ट। देखिए मैं आपको दिखाता हूं कैसे। मैं वापस आ जाऊंगा स्लाइड पे। ये देखिए 225 बीवी है मान लिया, लेकिन कितने लोग खा रहे हैं? 7 लाख 8 लाख एक्टिव वर्कर्स में से 1 लाख भी नहीं खा रहे हैं दिनेश भाई। अब मुझे बताइए कि अब उसके बाद वो तुलसी का काढ़ा पीते हैं, गिलोय का काढ़ा पीते हैं, लेकिन बीमार गिरते हैं, क्योंकि ना तो मिनरल है शरीर में, ना विटामिन है शरीर में, ना पर्याप्त प्रोटीन है आहार में। और मैं सिद्ध करूंगा, मैं तो देखिए थोड़ा सा आप सबका सदस्य हूं फैमिली का, मैं रोब नहीं झाड़ता, पर मेरे को थोड़ी आदत है कि बिना एविडेंस के नहीं बोलता हूं, कि मैं ऐसे रोब नहीं झाड़ू कि मैंने पीएचडी किया तो कुछ भी बोल दूंगा सत्य हो जाएगा। मैं सिद्ध करूंगा आपको, ये सेशन खत्म हो चुका है। तो ये 10 रुपए की गोली के लायक आपके पति हैं, मेरा विश्वास कीजिए कि उनको 33 विटामिन मिनरल मिलेंगे तो इम्यूनिटी बढ़ेगी उनकी। इस समय दिमाग मत लगाइए, ये 10 रुपए का खर्च तो आप करिए अपने पति पे, अपने बेटे पे, अपने भाई पे, अपने पिता पे। ये खर्चा मत बचाइए। 10 रुपए नहीं खर्चना चाहती हैं, साथ में नींबू भी पिलाइए, साथ में हरी सब्जियां खूब खिलाइए, रोटी कम कर दीजिए, चावल कम कर दीजिए, अगर भूख सीमित है तो सब्जी ज्यादा खाइए, और हर प्रकार की खाइए, पालक खाइए, हरी सब्जियां ज्यादा खाइए, और सब्जियों पे भी नींबू निचोड़िए तो आयरन एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। सस्ते उपाय बता रहा हूं, 2 रुपए 5 रुपए का नींबू जरूर डालिए। अब मैं वापस लाता हूं आपको। अब ये देखिए पुरुषों को पोषण क्यों नहीं मिलता, क्यों कमी रह जाती है। अच्छा, एक अंतिम दरवाजा रह गया था, वो है ये फाइबर का। अब ये फाइबर का दरवाजा रह जाने से आपको कब्जी रहती है, जो सब रोगों का कारण बनती है। तो कच्ची सब्जियां, कच्ची सलाद खाइए फाइबर के लिए। बारीक मत पिसवाइए अपना गेहूं का अगर आटा खाते हैं, मोटा पिसवाइए, दलिया खाइए या मोटा अनाज खाइए, फाइबर भरपूर मिलेगा। हृदय रोग से बचेंगे, कोलेस्ट्रॉल से बचेंगे, कॉन्स्टिपेशन से बचेंगे। भावनगर वालों का खूब चूरन बिके, वो भी बिजनेस वाले हैं, लेकिन आपको शायद खाना नहीं पड़ेगा, स्वाद के लिए खाइए, मजबूरी नहीं खाना पड़ेगी। अगर मोटा अनाज खाएंगे, आटा मोटा पिसवाएंगे और न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट भी ले लेंगे तो उसमें भी फाइबर है। लेकिन फल भी खाइए, रस मत पीजिए, फल सीधा खाइए, जूस मत निकालिए, उसका गूदा भी खाइए, तो आपको फाइबर भी मिलेगा और कुछ चीजें जो गूदे में छूट जाती हैं वो भी मिलेंगी। अब ये देखिए थाली सजी हुई दिखाता हूं, इससे सुंदर थाली तो मैं भी नहीं खा रहा हूं। दाल भी है, सब्जी भी है, चावल भी है, रोटी भी है, चटनी भी है, पापड़ रह गया, भूल गया, राजस्थानी लोग गाली देंगे, पर पापड़ में भी इतना प्रोटीन नहीं होता है। स्वाद के लिए होता है, विनम्रता के लिए होता है, स्वागत के लिए होता है, लेकिन प्रोटीन नहीं होता और आंतों में चिपकता है। पापड़ ज्यादा ना खाया करें। अब ये दाल की एक कटोरी में 5-6 ग्राम प्रोटीन मिल गया, रोटी की कटोरी में 2-3 ग्राम मिल गया, लेकिन पूरी थाली में 4 चपाती खाने के बाद भी केवल 21 ग्राम प्रोटीन मिला। 2 बार आपने खाना खा लिया, 40 ग्राम हो गया, लेकिन आप तो 80 किलो के हैं, आप तो 70 किलो के हैं। प्रोटीन की पूर्ति कैसे हुई? नहीं हुई ना, पूरा नहीं मिला ना। और 2 समय में आपने कभी नाश्ते में खाखरा खा लिया, फाफड़ा खा लिया, चाय पी ली, इनमें प्रोटीन इतना नहीं होता है, इनमें कार्बोहाइड्रेट और फैट ज्यादा होता है।
और दूसरा, जो लोग दफ्तर जा रहे हैं मजबूरी में, केमिस्ट हैं, अग्रणी वर्कर हैं, दवा व्यवसायी हैं, या किसी भी कारण से दफ्तर, आपके यहाँ लॉकडाउन नहीं लगा, दफ्तर जा रहे हैं, तो दफ्तरों में कोई पत्नी या माँ नहीं बैठी है पूरी हरी भरी सब्जियों वाली थाली, वहां क्या मिलेगा? समोसे ले आएगा, नूडल्स ले आएगा। अच्छा, ये चाय का कप, दिनेश भाई एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, आज थोड़ा सा क्षमा मांगता हूँ, रूटीन सेशन ना लेके थोड़ा अलग जा रहा हूँ। अब ये 7 रुपए का मेरे शहर में बिकता है दिनेश भाई। अब 7 रुपए के कप में, भाभी लोग जो देख रही हैं जरा सुनिएगा विशेष, कि हम, आपके पति, आपके भैया, आपके बेटे बाहर जाते हैं तो यही पी के दिन निकालते हैं। अब ये 7 रुपए के कप में 8 लोगों की रोजी जुड़ी। अब क्या मिलेगा उसमें, आप सोचिए। गांव में जब दूध निकलता है तो भैंस वाले की रोजी जुड़ी है, भैंस का जो चारा सप्लाई करते हैं और जो भैंस के लिए इंजेक्शन और दवाइयां देते हैं उनकी रोजी जुड़ गई, जो गांव से दूध लेके बाहर, गांव के बाहर तक लाता है साइकिल पे रख के, उसकी रोजी जुड़ गई, गांव के बाहर पक्की सड़क से टेम्पो में रख के जो शहर तक लाया उसकी रोजी जुड़ गई, शहर में डेयरी वाले की रोजी जुड़ गई जिसके यहाँ वो दूध उतरा, उसने चाय वाले को बेचा, चाय वाले की रोजी जुड़ गई, चाय वाले ने एक चाय बनाने के लिए आदमी रखा, उसकी रोजी जुड़ गई, एक आदमी चाय के कप धो रहा है और चाय बांट के आ रहा है, ये 7-8 लोगों की रोजी जुड़ गई। 7 रुपए में चाय बिकी। आपको क्या लगता है उसमें खालिश दूध मिला के चाय बनाएगा वो? 7 लोग कमा लेंगे। इतना तो आरसीएम ने सिखा दिया है ना सर। आपने बिचौलिए क्यों हटाए? क्योंकि बिचौलिए रखते हैं तो शुद्ध हनी नहीं देते, फिर आरसीएम के शहद में भी शक्कर मिली होती, बिचौलिए रखते, विज्ञापन देते तो आप ऐसा शुद्ध तेल नहीं बेच सकते थे, और न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट इतने सस्ते उपलब्ध नहीं करा सकते थे, लेकिन यहाँ बिचौलिया है। अब ये 7 रुपए की चाय से भाभी हम दिन काट लेते, कैसे आपके पति को पोषण दिलाएं? ये गुटके में कोई विटामिन नहीं है, और यही सब खाते हैं हम बाहर निकल के, विश्वास कीजिए मेरा। और मैंने 30 वर्ष लोगों के साथ फील्ड में काम किया है, मेरे से ज्यादा आप नहीं जानती हम कहाँ कहाँ जाते हैं, और कहाँ जाते हैं वो भी दिखा देता हूँ। ये सिगरेट की दुकानों पे जाके सुट्टे मारते हैं, बाहर जाके हम फलों के जूस नहीं पीते हैं, बाहर जाके हम पौष्टिक अनानास कटवा के नहीं खाते हैं, हम शराब की दुकान पे खड़े मिलेंगे। मैं दवा अफसरों के साथ दिनेश भाई काम करता था, शाम को काम करके घर की तरफ कार मोड़ी तो रास्ते में साइड में लगा ली एक साइड। मैंने क्या करेंगे सर? बोले सर आप देखना मत कुछ, क्योंकि आप सच्चे हो, घर जाके भाभी को बता दो। कार में ही गिलास रखा हुआ और शराब का सामान रखा हुआ, बताइए। अब गाड़ी साइड में लगा करके पी रहे हैं। मैंने कहा भाई पी के गाड़ी कैसे चलाएंगे? बोले आप बैठा रखे ना साथ में, हमें पता है आप नहीं पीते, आप चलाइए। तो पुलिस वाला पकड़ेगा तो आपको तो पकड़ेगा ही नहीं, आपने तो पिया नहीं है। तो मेरे को साथ में इसलिए रखते थे कि शराब नहीं पिएगा, हम नशे में होंगे तो ये साथ ले आए। तो अब ये शराब में तो कोई विटामिन या मिनरल है नहीं, ना सिगरेट के धुएं में। 20 रुपए का सिगरेट पी जाते हैं आपके पति, 10 रुपए का न्यूट्रीचार्ज मैन वो खरीद सकते हैं, 40 रुपए का ब्रांडेड सिगरेट है, 20 रुपए का स्मगल्ड सिगरेट है। सड़क किनारे खड़े होकर के 4-4 बार तले हुए समोसे पकौड़े मैंने करोड़ों बार खाए हैं, और ऐसे ही ये पति लोग खाते हैं। तो ये अगर शाम को थके हुए आते हैं, खुद को भी उठाने की क्षमता नहीं रहती, तो हैरानी क्यों हो रही? और ये देखिए, इम्यूनिटी अगर चाहिए तो आपके पति कितने भी महादेव हैं, उनको बिना जिंक के ना पुरुषत्व होता है, ना मैनलीनेस होती है, ना इम्यूनिटी होती है। और जिंक आहार में पर्याप्त नहीं है, बिना प्रोटीन के उनकी एंटीबॉडी नहीं बनती, ना मसल बनती है, और ये आहार में पर्याप्त नहीं है। शाकाहारी हैं तो B12 होता ही नहीं शाकाहार में, और आपको ओमेगा 3 होता ही नहीं। कहां से आपके पति की इम्यूनिटी होगी? तो कोरोना ने पहले चक्र में धड़ाम धड़ाम पुरुषों को मारा, और थोड़े जो ज्यादा उम्र के थे मरे, तो युवाओं ने समझा यार ये तो यूं ही थोड़े कमजोर हो गए थे, बूढ़े हो गए थे, चले गए यार, चलो दुख हुआ समय से पहले। लेकिन अब की बार 25-25 साल के 2-2 भाई, सगे भाई, एक दिन में जान खोते हैं, कोई तो कारण है ना। खाते थे, दोनों हैंडसम दिख रहे खड़े हुए, पतले दुबले नहीं दिख रहे। क्या कारण है? ये कारण है कि ये नहीं है आहार में, इसलिए ये 10 रुपए की गोली दीजिए। अब देखिए क्या है 10 रुपए की गोली में। जिंक चाहिए कोरोना से लड़ने के लिए, है। विटामिन सी चाहिए कोरोना से लड़ने के लिए, है। विटामिन ए चाहिए संक्रमण से लड़ने के लिए, है। बीटा कैरोटीन चाहिए कि विटामिन ए 2000 आयु भी कम पड़ गया, ज्यादा चाहिए तो वो भी है। विटामिन डी भी है, विटामिन ई भी है, लाइकोपिन भी है, ल्यूटिन भी है, लेकिन ये भी कम है। इसके बाद भी आपको उनको हरी सब्जियां खिलानी है, इसके बाद भी आपको नींबू निचोड़ना है, इसके बाद भी हरे हरे और रंग बिरंगे फल खिलाने हैं। लेकिन आप तो न्यूट्रीचार्ज मैन ही नहीं खिला रही हैं 10 रुपए का। हरे फल तो वो हरी सब्जियां तो खाते ही नहीं।